प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय। इंद्रस्तः दात्मनः पुजां विज्ञाय विहितां नृपा गोप्येभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नंदादिभ्यः चुकोपहार। कल हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा करी थी। कथा में कल 5वां दिन था। पंचम दिवस की कथा के अंतिम में हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा करी। क्यों हुआ ऐसा? इंद्र को अभिमान कि हम बहुत बड़े देवता हैं और इंद्र भोले भाले ब्रजवासियों से अपना पूजन करवाते थे। भगवान ने कृष्णा अवतार में किसी का अभिमान नहीं छोड़ा। असुरों का भी मान मर्दन किया और सुरों का भी मान मर्दन किया। किसी को नहीं छोड़ा, देवताओं तक को नहीं छोड़ा। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि हम हैं तो सृष्टि चल रही है, सृष्टि बनाने वाले हम हैं। यदि हम छुट्टी पे चले जाएं तो ये सृष्टि कौन बनाएगा? इतने बड़े कार्यभार हम संभालते हैं। गए श्री हरि नारायण के पास, बोला कि हमें थोड़ी सी छुट्टी चाहिए। प्रभु ने कहा जाओ। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि हम चले जाएंगे तो ये कार्य कौन संभालेगा? भगवान ने तुरंत कह दिया जाओ, छुट्टी ले लो। जा रहे थे, रास्ते में देखा कि हजारों ब्रह्मा ऊंट पर चढ़े बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं, तेजी में। पहले वाले से पूछा कहां जा रहे हो आप? कोई जवाब नहीं। दूसरे से पूछा, कोई जवाब नहीं। अंतिम जो ऊंट पर बैठ के जा रहे थे ब्रह्मा जी, उनसे पूछे इतने तेजी में कहां जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि अभी अभी पता चला है कि कोई ब्रह्मा जी छुट्टी पे चले गए हैं। हम लोगों ने पहले छुट्टी ली थी, आज तक ड्यूटी नहीं मिली, इसलिए तेजी में सब जा रहे हैं कि हमें कहीं ड्यूटी मिल जाए, हमें कार्यभार संभालने को मिल जाए। सूर्य भगवान को देख लीजिए, सबको पता है जीवन रक्षक हैं। यदि सूर्य ना रहे तो जीवन नहीं चलेगी, उनको पता है इस बात का। लेकिन अभिमान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समय से जगना है, समय से अपना कार्य करना है। उनको पता है भगवान का सामर्थ्य कि थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो हमारे जैसे सूर्य को हजारों टुकड़ों करके फेंकेंगे और हजारों सूर्य क्षण भर में भगवान उत्पन्न कर सकते हैं। पता है भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान के सामने कोई कुछ नहीं, सबसे ऊपर वो है। अगर वो किसी के बस में है तो सिर्फ भक्त के बस में है। इंद्र को अभिमान हुआ, पूजन करवाता था। भगवान कृष्ण ने कहा दीपावली के दिन इंद्र की पूजा होती थी, मिठाइयां बन रही थी। किस लिए मिठाई बन रही है? नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा होती है, साल की पूजा है, दीपावली के दिन हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए मिठाई बन रही है। प्रभु ने कहा इंद्र की क्या विशेषता है कि पूजा होगी? उनकी पूजा क्यों होती है? बोले वो हमें जल देते हैं, जल से खेती होती है। भगवान ने कहा कि सुख दुख भय मंगल ये सब निमित्तों से होता है, इसमें इंद्र की क्या विशेषता? हमारे प्रत्यक्ष देवता है गो विप्रानल पर्वतान। गौ है, विप्र है, अग्नि है, पर्वत है, इनका पूजन करेंगे। ये प्रत्यक्ष देवता है, इंद्र को क्यों पूजना?
अब तो कन्हैया की बात सुन करके कुछ गोप लोग कन्हैया के तरफ से हो गए कि कन्हैया की बात माननी चाहिए, इसने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। और कुछ लोग विपक्ष में हो गए कि नहीं नहीं, सालों से पूजा होते आ रही है इंद्र की पूजा होनी चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष में बात विवाद में दीपावली के दिन इंद्र का पूजन नहीं हुआ। दीपावली के अगले दिन फिर गोप गोष्ठी हुई। अंत में कन्हैया का पक्ष प्रबल हुआ और सब गए गिरिराज जी की पूजन करने के लिए। कन्हैया ने कहा कि गिरिराज की पूजन करेंगे, इंद्र की नहीं। तो गोवर्धन की पूजा करने के लिए सब गए। भगवान एक रूप में पूज्य भी बने और दूसरे रूप में पुजारी भी बने। प्रभु ने कहा कि चलो यही है गोवर्धन देवता, इनको स्नान कराओ, पूजन करेंगे। ब्रजवासियों ने कहा इतने लंबो चौरो देवता हम पे स्नान हो पाएगो? कन्हैया ने कहा भगवान का ध्यान करो, कोई उपाय वही करेंगे। सबने गोवर्धन का ध्यान किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। जल भर भर के स्नान कराया, पूजन किया। जब भोग लगाया गोवर्धन देवता साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए कि कन्हैया तेरी देवता तो बहुत पक्को निकलो, मांग मांग के भोग खा रहा है। अब इस देवता की पूजा पक्की। इंद्र की पूजा हम करते आए, लेकिन दारी के अभी तक उसने कभी शकल ना दिखाई। अब तेरे देवता की पूजा पक्की। एकम के दिन, दीपावली के दिन, प्रतिपदा के दिन पूजन हुई। द्वितीया के दिन इंद्र ने देखा कि हमारी पूजन होती थी अमावस्या को, नहीं हुई दीपावली के दिन, प्रतिपदा को नहीं हुई, आज द्वितीया निकले जा रही है। बात क्या है? जाओ पता लगाओ। अपने सेवकों को भेजा, सेवक जाकर के पता करके आए। बोले इंद्र देवता से कि आपकी पूजा अब नहीं होने वाली ब्रिज में। क्यों? आपका पत्ता साफ हो गया। वहां तो कृष्ण की जय जयकार हो रही है और गोवर्धन की जय जयकार हो रही है, आपको पूछने वाला कोई नहीं। कृष्ण ने अपना पूजा खुद करवा लिया, खुद पुजारी भी बना और पूज्य भी बना। जो ये बात इंद्र ने सुनी, इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने क्या कहा? वचालम बालिशम अस्तब्धमज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्तमुपाश्रित गोपा में चक्र प्रियम। इस बातों से समझ सकते हैं कि इंद्र के अभिमान को कैसे दर्शा रहा है यह श्लोक। भगवान को इंद्र ने कहा वाचालम, बक बक करने वाला, वालिसम अस्तब्ध मग्गम पंडित मानिनम। यह कृष्ण अपने आप को पंडित समझता है, बक बक करके भोले भाले ब्रिजवासियों को बहला फुसला करके गोवर्धन की पूजा करवा दी। अब ब्रिजवासियों को सबको सजा मिलेगी इस बात का, हमारा पूजा बंद किया इसलिए। और तुरंत सावर्तक मेघ को देवराज इंद्र ने बुलाया। सावर्तक मेघ कौन है? जो प्रलय के समय में बरसात होती है, जिन मेघ मंडलों के द्वारा, उनका नाम है सावर्तक मेघ। उनको बुलाया। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम च अंधकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत क्रोधो चाहे स्मान्युत। जाके बोला कि जाओ ब्रिज में घुमर घुमर के छाओ, इतने जल बरसाओ कि पूरा ब्रिज को डुबो दो। मेघ आए, जो घुमर घुमर के छाए, जो जल बरसाए, इतना जल बरसाए कि पूरा ब्रिज जल से कांप गया।
गोप्य गोपैश्च शीत आरता। दीपावली से थोड़ी ठंड हो जाती है। यहाँ सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि गोप्य गोपैश्च शीत आरता। सभी गोप गोपियां शीत से आर्त मतलब ठंड से सिकुड़ गए। सब कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवाना कुपिता भक्तवत्सलः। हे महाभाग, हे कृष्ण, त्रातु हम लोगों का कल्याण करो, हमारा कल्याण करो कृष्ण। त्राण मतलब कल्याण। इंद्र क्रोधित हो गए हैं, जल बरसा रहे हैं, रक्षा करो। कन्हैया ने कहा कि इसमें मैं क्या करूं? इंद्र क्रोधित हो गया तो मैं क्या करूं? सब ब्रजवासियों ने कहा कि ले, तू ना करेगो तो कौन करेगो? पूजा तेरे कहने से हमने करी गोवर्धन की, तो तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, सुनो, पूजा हमारी थोड़ी की, पूजा तो गोवर्धन की। तो चलो गोवर्धन के पास। तो ठीक है, साथ में तू चल। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। चल दिए साथ में। रास्ते में प्रभु ने सोचा कि सब मेरे शरण में आए हैं और कह रहे हैं कि तो नाथम गोकुलम प्रभु, हे प्रभु आप एक नाथ है इस गोकुल के, हमारा कल्याण करो। तो प्रभु मन में विचार करें कि मेरा संकल्प है कि शक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतम मम। शक्रदेव, शक्रदेव मतलब एक बार जो शरण में आकर के कहता है कि प्रभु मैं तेरा, तो कर देता हूं सर्वभूतों से अभय, यह व्रत मेरा। एक बार जो कह दिया हाथ उठा करके तवास्मी, प्रभु हम आपके हैं, और यदि कह के उस वचन पर कायम रहे व्यक्ति कि जो भी हो रहा है आपके कृपा से हो रहा है, इसके मालिक आप हो, तो भगवान उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। पर सब कुछ छोड़ो तो भगवान पर। भगवान का वचन है कि जो एक बार शरण में आ जाए मैं उसका कल्याण कर देता हूं, जो हमारा एक वर बन गया। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपये स्वात्म योगे न सो अयम में व्रता हिता। ये जो मेरा व्रत है शरणागत की रक्षा करने की, ये व्रत आहित न हो, इसलिए हर हाल में ब्रजवासियों की मैं रक्षा करूंगा। भगवान रास्ते में सोच लिए, विचार लिए, सबके साथ जा रहे हैं। गोवर्धन जी के पास पहुंचे, कहा कि चलो गोवर्धन की प्रार्थना करो सब लोग। तो सब लोग गोवर्धन की प्रार्थना कह रहे हैं। ब्रजवासी गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण,